हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बायो लाइफ पे। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आप सभी की, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पढ़ाई करते रहिए। मोस्टली जो गर्ल्स हैं, वैसे तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन मोस्टली मैं गर्ल्स को कहूँगी कि आप बेहतर तरीके से पढ़ा कीजिए। अच्छा, आप लोग का एमएससी का रिजल्ट आ गया है ना, बीएससी एमएससी का रिजल्ट आ गया है। तो अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए और आपको कितना सपोर्ट मिला है, तो आप एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मतलब मुझे अच्छा लगेगा। और गर्ल्स, आप पढ़िए मेहनत से, है ना, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि ये इंडियन कल्चर है। यहाँ पे ना लड़कियों के लिए इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। अब जिसके जीवन में नहीं है, सब भरा भरा है, मतलब कि बात भरे भरे की नहीं होती है, बात होती है ना कि कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है नहीं है, क्या है कैसे है। जिसका सब कुछ ठीक है तो उसको लगता है अरे क्या है ये सब, लेकिन वही बात है ना भाई, जिसके सिर पे पड़ती है उसको समझ में आता है। चलो ठीक है, ये सब अपनी जगह हो गया, लेकिन मेहनत करते रहिए। कम से कम इतना मेहनत कर लीजिए कि खुद को एक बार प्रूफ कर दीजिए इस सोसाइटी में, है ना, फैमिली में, सोसाइटी में, कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। बाकी सब तो ठीक है, फिर तुम सेल्फ डिपेंड रहो, बस इतनी सी बात है। चलो देखो, और कैसा रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, कितना सपोर्ट मिला आपको, आप जरूर बताइएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट, या जिसे आप मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हो, या फिर जिसे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहते हो, या फिर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के नाम से हम जिसे जानते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मेल गैमेटोफाइट को ही मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, या फिर आप इसे माइक्रो मतलब कोई पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, उसका जर्मिनेशन होगा, उसी को हम मेल गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो मेरा बताने का मतलब ये है, आपसे एग्जाम में चाहे मेल गैमेटोफाइट पूछ ले, मेल गैमेटोजेनेसिस पूछ ले, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पूछ ले, या फिर स्ट्रक्चरल टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी, स्ट्रक्चरल एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन पूछ ले, आपको यही आंसर करना है वहां पे ना। ठीक है, अभी आपको थ्योरी चाहिए इसलिए आप थ्योरेटिकल देख लो, वरना मैं इसको मतलब कॉन्सेप्चुअल में आपको समझा देती अच्छी तरीके से बोर्ड पे। लेकिन अभी आपको थ्योरी भी चाहिए होगी, तो आप थ्योरी वाला पोर्शन देख लीजिएगा। देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसे एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, या कैपिटल से भी डिनोट कर दिया जाता है। इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट ना, मेल गैमेटोफाइट का जो पॉलन ग्रेन होता है वो पहला सेल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का जो इसका स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन है वो नीचे दिया हुआ है। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो राउंडेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, या डिस्क्वायर शेप का हो सकता है, और भी इसके अलग अलग शेप होते हैं ना। इसके ऊपर दो लेयर पाई जाती हैं, मतलब दो लेयर से ये कवर्ड होता है। जैसे कि एक पहला होता है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन, इंटाइन होता है। ठीक है, तो एक्साइन के बारे में हम देख लेते हैं। जो एक्साइन होता है, इट इज आउटर मोस्ट रफ एंड हार्ड कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है पॉलन ग्रेन की। ऐसे समझ लो आप, ये पॉलन ग्रेन हो। अभी मैं इसका फिगर भी आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ सा वो हो जाएगा ना। इट इज आउटर मोस्ट रफ एंड हार्ड कवरिंग, रफ मतलब खुरदुरा, है ना, ऐसे समझो आप। जैसे दो लोग हो, आप अपने ऊपर ले लो, है ना, अपने भाई बहन के ऊपर ले लो, मैं अपने ऊपर क्यों लेके एग्जाम्पल बताऊं। तो आप हो और आपका छोटा भाई है ना। तो आपके मुंह पे पिंपल्स निकल आए हैं, और आपके भाई छोटा भाई है, तो फिर उसका जो मुंह है वो एकदम स्मूथ है। तो आपके मुंह पे पिंपल्स, एक बार आप अपने मुंह को, अपनी स्किन को टच कीजिए, अपने फेस की स्किन को, फिर अपने छोटे भाई के फेस की स्किन को टच कीजिएगा, तो किसका रफ लगेगा, आपका, क्योंकि आपके चेहरे पे क्या है, पिंपल है। ठीक है, समझ में आया है ना, समझ में आया ना। देखो, उसको कह रहे हैं रफ मतलब खुरदुरा है, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन होती है। बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है तो हार्ड होगी, विच इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसकी स्टडी की जाती है तो हमें पता चलता है कि जो एक्साइन है, इसमें भी इसके दो पार्ट होते हैं, या ये भी दो लेयर की, मतलब दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी, एक तो सेक्साइन होता है, दूसरा नेक्साइन होता है।
देखिएगा सेक्साइन क्या होता है। सेक्साइन जो होता है इट इज आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्ड कवरिंग होती है एक्साइन की, जो कि स्पाइन एंड स्पाइन मतलब वो जो कांटेनुमा है ना स्ट्रक्चर होते हैं, और वार्ड्स वार्ड्स मतलब जो मस्सेदार स्ट्रक्चर, जैसे कि बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाती है तो मस्सा बन जाता है ना, तो वैसे उसी को हम वार्ड्स कहते हैं। ये कंसिस्ट किया रहता है। जो नेक्साइन होता है वो स्मूथ होता है, और जो सॉरी आपका जो पॉलन ग्रेन होता है उसका इनर स्ट्रक्चर होता सॉरी इनर लेयर होता है, उसके अंदर वाली लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेक्साइन कहते हैं। एक्साइन की इनर वाली लेयर होती है, पॉलन ग्रेन की नहीं, एक्साइन की इनर वाली लेयर होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे सेक्साइन एंड नेक्साइन आर कनेक्टेड बाय अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। जो सेक्साइन होती है और नेक्साइन होती है वो दोनों ही लेयर आपस में एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है, उससे जुड़ी हुई होती है, जिसे हम बैक्यूला कहते हैं। और जो बैक्यूला होता है, ये आगे वाली लाइन अभी रहने दीजिए आप, ठीक है। ऐसे आप समझ लो कि जो पॉलन ग्रेन के दो दो कवर होते हैं, दो लेयर होती है, कौन कौन सी, एक्साइन होती है और एंटाइन होती है। एक्साइन के दो पार्ट होते हैं, सेक्साइन होता है, नेक्साइन होता है। सेक्साइन हार्ड होता है, नेक्साइन स्मूथ होता है ना। आप उसके की पॉइंट याद कर लिया करो, एग्जामिनेशन में तो आप बढ़िया तरीके से लिख ले जाओगे, है ना। और अभी आप पढ़ते रहो, जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लिखना है कि जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे गेन हो पाते हैं। और अब तो सेमेस्टर वाइज है, तो यहाँ पे मार्क्स जो है वो एनुअल में तो बहुत ही मेहनत करना होता था, लेकिन यहाँ पे भी मेहनत करना होता है, लेकिन मार्क्स अच्छे ऑब्टेन हो रहे हैं, अच्छे गेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो और भी किस तरीके से आप 90 तक पहुंच पाओ, 90% तक या फिर 90 प्लस पहुंच पाओ, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कॉपी लिखनी होती है, किस तरीके से आंसर करना होता है ना, फिगर वगैरह कैसे बनाने होते हैं, जिससे कि आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगे और आप अच्छे मार्क्स पा सके। ठीक है, चलिए देखिए। और दूसरा जो है एंटाइन है। एक्साइन हमने पढ़ लिया, एंटाइन है। एंटाइन जो होता है वो इनर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की। एंटाइन जो होता है वो लाइपोप्रोटीनियस होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, थीन होती है, पतली होती है, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है कि ये कुछ ही चीजों को, कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है, मतलब उनके आवागमन को आने देती है कुछ ही को, और कुछ को ही जाने देगी, है ना, इन नेचर होती है। सर्टेन प्लेसेस ऑफ एंटाइन आर नॉट कवर्ड बाय एक्साइन। कह रहा है इंटाइन मतलब अंदर वाली लेयर की जो मान लो, अभी फिगर दिखाती हूँ अभी फिगर दिखा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ बनाऊं, है ना। देखो कुछ पार्ट उसका घिरा हुआ नहीं होता, नहीं तो आप समझो ऐसे, देखो ये एक हमने सेल बना दिया है ना इसके ऊपर। अब देखो मान लो इसको इंटाइन बोल रहे हैं, ये ऊपर एक्साइन है, अब ये एक्साइन कहीं कहीं पे घिरा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पे देख रहे हो ये वही बोल रहे हैं। सर्टेन पीसेस ऑफ इंटाइन आर नॉट कवर्ड बाय एक्साइन। एक्साइन जो है ये एक्साइन है, इसने इंटाइन के कुछ पार्ट को कवर नहीं किया हुआ है, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर। तो ये जो पोर, ये जो आपको पोर बन रहा है यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे, जर्म पोर कहेंगे ना। फिर कह रहा है नेक्स्ट टू इंटाइन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अलोंग विद न्यूक्लियस। और इंटाइन के अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और यहीं पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। जर्मिनेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी, अभी आप एक बार इसका फिगर देख लो। देखिए यहाँ पे ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये ऊपर वाली लेयर क्या है, एक्साइन है ना, और ये ऊपर वाली लेयर क्या है, एक्साइन है, और ये जो ब्लैक कलर से बनी हुई है इसे हम क्या कहेंगे, एंटाइन है। ठीक है, एक्साइन के मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, सेक्साइन और नेक्साइन, और ये जो ऊपर वाला है इसे हम क्या कहेंगे, सेक्साइन कहेंगे, और ये जो नीचे वाला है इसे हम क्या कहेंगे, नेक्साइन कहेंगे। और ये सेक्साइन और नेक्साइन एक रॉड से स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्यूला। अगर आपसे कहा जाएगा एक्साइन की कितने पार्ट, तो 3 पार्ट। कौन कौन से, मेनली तो 2 ही हैं, लेकिन बैक्यूला ऐसा एक स्ट्रक्चर रॉड शेप होता है जो एक्साइन और नेक्साइन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि नेक्साइन में सॉरी इंटाइन में हमने पढ़ा था कि जो एक्साइन होती है वो इंटाइन के कुछ पार्ट को कवर नहीं करती है, जिसकी वजह से वहां पे पोर बन जाते हैं, और इस पोर को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट इंटाइन। इंटाइन के अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं अलोंग विद द न्यूक्लियस। उनके साथ में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन का ही फिगर है, इसी में मैंने बना दिया है इसमें आपको समझाने के लिए। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जर्मिनेशन समझाऊंगी तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और आप चैनल को सपोर्ट कीजिए
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।